अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी बताऊंगा तुम्हें। अब D1 जैसे अगर ये डायग्राम बना हुआ है, ध्यान देंगे एक बार। ऊपर EG है, नीचे T2G है। ऊपर EG, नीचे T2G। ध्यान देंगे इसके अंदर क्या होगा अगर D1 D2 D3 है, ध्यान देंगे D1 D2 D3। इस केस में क्या लिगेंड का कोई फर्क पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो नीचे ही आएगा, दूसरा है तो भी नीचे आएगा, तीसरा तो भी नीचे आएगा। चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो, क्या D1 D2 D3 पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ध्यान रखना, फॉर ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस। इसलिए इस केस में हाइब्रिडेशन क्या होगी, हमेशा हमेशा हाइब्रिडेशन क्या होगी इसमें, D2sp3। कोई डाउट तो नहीं किसी को? डी ध्यान रखना D1 D2 D3, इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिगेंड कैसा भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज D2sp3। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल की, तो ये है केसेस। ऐसे ही अगर D8 D9 D10 है, D8 D9 D10, उस केस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो 3 ये नीचे आ गए, मान लो लिगेंड वीक है तो 4 5 ऊपर आएगा, फिर 6 7 8। और लिगेंड स्ट्रॉन्ग भी होता तब भी यही केस आता कि नहीं? अगर अभी तो किया हमने NiNS3 ऑल 6 2 पॉजिटिव, D8 वाला केस किया था ना हमने, आर्गन 3D8 निकल वाला, क्या कोई फर्क पड़ता? नो सर। तो इस केस में हाइब्रिडेशन हमेशा क्या आएगी, sp3d2। sp3 इसमें हमेशा हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3d2 इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स की, जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, अदरवाइज फर्क पड़ेगा। तो फर्क कहां पे पड़ेगा, सिर्फ D4 में, D5 में, D6 में और D7 में, इन 4 केसेस में ही फर्क पड़ेगा। अगर WFL है तो क्या होगी हाइब्रिडेशन, SFL है तो क्या होगी हाइब्रिडेशन, और डेल्टा O की वैल्यू भी। डेल्टा O की वैल्यू मैंने तुम्हें CFSE वैल्यू मैंने निकालना सिखा दिया तुम्हें। CFSE वैल्यू क्या होती है, नीचे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, नीचे कितने में -0.4 आएगा, -0.4 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। ऊपर कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो तो 0.6 डेल्टा O आएगा इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, और प्लस x टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी। x क्या है, नंबर ऑफ न्यू पेयर्स फॉर्म। x क्या है, नंबर ऑफ न्यू पेयर्स फॉर्म। ये CFSE वैल्यू, ये किसके लिए है, ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हर एक के लिए मत लगा देना, दिस इज ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और एक मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया, JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कब होगा कब नहीं होगा, वो भी सिखा दिया। अब D4 के केस में बताओ क्या हाइब्रिडेशन होगी, जब WFL है SFL है तो क्या हाइब्रिडेशन होगी, बताओ जल्दी से, जल्दी से निकालो आंसर एक बार, D4 D5 D6 D7 के लिए। और मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें दिक्कत कहाँ पे आएगी, D7 में। जल्दी से निकाल लो आंसर।
हाँ आंसर निकाल लिया सबने इसका? देवांश, यस सर। देवांश आंसर बोले एक बार। WFL में क्या आएगा केस और SFL में? सर D4 से D7 में, WFL में सर sp3d2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन, हम्म, और सर SFL में आएगी D2sp3। D4 से D7 में, बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर आएगा। ध्यान प्लस कर, sp3d2 आएगा SFL में, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि अगर WFL होगा तो ज्यादातर हाइब्रिडेशन sp3d2 होगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो। तूने D7 वाला कैसे किया केस? ये D2sp3 आएगा इसमें। सर D7 उसमें वाला फिर केस, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो Eg में होता है उसका ट्रांसफरेंस हो जाता है 4d वाले में। अच्छा तूने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं? यस सर। बहुत अच्छे देवांश, रीजन दे सकता है इसका प्रॉपर, रीजन इसका? देखो अगर मैं बता रहा हूँ तुम्हें रीजन इसका, ये या रीजन क्या, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ तुम्हें करने का। अच्छा वैल्यूज निकाल लोगे ना सारी, ये यहाँ पे वैल्यूज D4 के लिए निकल जाएगी ना, D4 WFL है तो CFSE वैल्यू क्या होगी, D5 में, D6 में, D7 में। वैल्यू निकाला भी आना चाहिए, जो मैंने फॉर्मूला नीचे लिखा है ये निकालना जरूर आना चाहिए। ये भी मैंने सिखा, 2 क्वेश्चन मैंने सिखा दिए हैं, इन सब के लिए निकाल लेना जरूर, D4 के लिए, D5 के लिए, D6 के लिए, D7 के लिए। नेक्स्ट जो तुम्हें निकालना है ना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हें इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। CONH3 होल 6 2+, ये ले लो क्वेश्चन, या COEN होल थ्राइस 2+, इन दोनों को सॉल्व करो, अपने आप समझ आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व करो इन दोनों। एक और ले लो यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, NiH2O ले लेते हैं, NH3 दे चुका हूं मैं, NiH2O होल 6 2+, इसको निकाल लेंगे।
हाँ निकालिए आंसर इसका, CONH3 होल 6 2 प्लस या COEN होल थ्राइस 2 प्लस, ये सबने निकाल लिया कि नहीं? देखो CONH3 होल 6 2 प्लस या COEN होल थ्राइस 2 प्लस, इसमें कोबाल्ट की स्टेट आएगी +2 क्योंकि X NH3 पे भी चार्ज 0 है, EN पे भी चार्ज 0 है, तो ये हो गया आर्गन 3d7, आर्गन 3d7, कोबाल्ट 2 प्लस है, आर्गन 3d7 हो गया ये। थ्री डी सेवन 4s 4p 3d 4s 4p 3d 4s 4p। अब 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है NH3, हालांकि कोबाल्ट 2 प्लस के साथ अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है। अगर पेयरिंग होगी इसमें पेयरिंग होगी तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पेयर हो जाएगा, तो ये आ गया 7। अब इसमें क्या होता है 4p और ये 4d, ये 4d, तो इसमें ये वाला अब क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो कोबाल्ट 2 प्लस के न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेगा लिगेंड। लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अच्छे बेस होते हैं, लिगेंड जो नाइट्रोजन डोनर या कार्बन डोनर वैसे भी सही बेस होते हैं, अच्छे बेस माने जाते हैं, तो ये लिगेंड जो है न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको ये रिपेल करेगा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे 4d के अंदर, यहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफरेंस इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हट करके यहां से यहां पे आ जाता है, ये यहां पे चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, कोबाल्ट सेकंड इज स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, ये स्टेबल है एक्वा सॉल्यूशन में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इज ऑक्सीडाइज्ड टू कोबाल्ट 3 प्लस, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो कोबाल्ट 2 जो है स्टेबल है एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा कोबाल्ट 3 प्लस में इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बैक पेयरिंग कर देंगे, बैक पेयरिंग कर देंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ईजी में चला जाता है, एक तरह से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो भी ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो भी ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि जब T2G हाफ फिल्ड हो जाएगा, फुल फिल्ड हो जाएगा, सॉरी T2G क्या हो जाएगा, फुल फिल्ड। तो ट्रांसफरेंस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके थ्रू भी। कोबाल्ट 2 प्लस इज स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कोबाल्ट 3 प्लस, क्योंकि ये हट गया अगर इलेक्ट्रॉन तो T2G फुल फिल्ड हो जाएगा, इसलिए। तो इस वजह से कोबाल्ट 2 प्लस के अंदर इस ट्रांसफरेंस इफेक्ट की वजह से कोबाल्ट 2 प्लस की जो हाइब्रिडेशन है वो D2sp3 आएगी, कोबाल्ट 2 प्लस की जो हाइब्रिडेशन है वो D2sp3 आएगी, चाहे तुम इसकी कह लो इस केस में या इस केस में, दोनों सेम है। अब इस केस में आंसर निकाला किसी ने NiH2 होल 6 2 प्लस, इसका आंसर निकाला किसी ने? इसका आंसर निकाला किसी ने NiH2 होल 6 2 प्लस? मैंने NiNH3 होल 6 2 प्लस कराया था तुम्हें भी, ये मैंने तुम्हें करा दिया है, इसका आंसर क्या आएगा? बोला किसी को आंसर? जो इसका आंसर आएगा ना वही सेम आंसर इसका होगा। देवांश आंसर बोलना है इसका, क्या आ जाएगा इसका? NiH2 होल 6 2 प्लस, हाँ बिल्कुल सही है बॉबी, इसमें सेम आंसर आएगा sp3d2, क्योंकि Ni2 प्लस यानी आर्गन 3d8 में लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमेशा, उसमें Eg के 2 इलेक्ट्रॉन दे कांट बी बैक पेयर्ड। हंस रूल कहता है ना कि पहले सिंगली फील्ड होते हैं फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। समझ गए कि नहीं? है तो ये तुम्हें इसके अंदर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज थी काफी है, ये आना चाहिए तुम्हें यहाँ पे।
अच्छा, ये हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है ना, ये पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया इसमें। इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, एग्जांपल तो कितने ही बन सकते हैं इसके। जितना बताया ना एटलीस्ट इतना तुम्हें जरूर आना चाहिए, ये तुम्हें जरूर आना चाहिए। अब एक तुम ये निकाल सकते हो, अभी बस लास्ट क्वेश्चन है, NiCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव। अब 4 है, ध्यान रखना इस चीज का, निकालो इन दोनों के आंसर। NiCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, फास्ट निकालेंगे जल्दी से। हाँ, निकाला किसी ने आंसर इसका? सर sp3 और dsp2। प्रथम निकाला है। यस सर। हाँ, sp3 पहले की है, दूसरे की dsp2। इसमें वीक पहले तो यस चार सर। देख लेंगे, हमेशा पहले देखना कोऑर्डिनेशन नंबर। सुधांशु निकाल लिया आंसर? यस सर निकालिए। देखो 4 है तो sp3 आएगा या dsp2 आएगा। हिंट मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, लिगेंड यहाँ पे वीक है, Ni+2 है यहाँ पे, Ni+2 दोनों केस में है। ये आएगा आर्गन 3d8, आर्गन 3d8 आ गया, Ni2+, Ni2+, 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बैक पेयरिंग होनी नहीं है, बैक पेयरिंग होगी नहीं, Cl वीक लिगेंड है, हेलोजन है, 4s और 4p, तो sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी। यहाँ 4 जगह इलेक्ट्रॉन देगा Cl हर जगह इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp3 और टेट्राहेड्रल।
sp3 और टेट्राहेड्रल और √8, हाँ बिल्कुल सही है, √8 मैग्नेटिक मोमेंट होगी और दूसरे की 0 आ जाएगी। इस केस में बैक पेयरिंग हो जाएगी और आंसर आएगा dsp2। dsp3 मत कर देना, dsp2 आ जाएगा इस केस में आंसर। और इसका डायग्राम जो बनाओगे CFT वाला डायग्राम बनाओगे ना, तो उसमें ये बनाना, ये आएगा ऊपर T2, नीचे आएगा E, नीचे E आएगा इस केस में, ध्यान रखना ये E है, सिमेट्रिकल नहीं होता टेट्राहेड्रल, इसीलिए G नहीं लगाता। G मतलब होता है जिरेड, जिरेड मतलब सिमेट्रिकल। यहाँ पे जो वैल्यू होगी अब ये डेल्टा T होती है वैल्यू, T मतलब टेट्राहेड्रल। इधर आएगा 0.4 डेल्टा T, नीचे अब आएगा 0.6 डेल्टा T माइनस में, डेल्टा T वो नहीं आएगा, T आएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लिगेंड वीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें। 4 लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ऐसे। तो अब वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो। इसमें वैल्यू आएगी, नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है, -0.6 डेल्टा T इंटू 4 और +4 इंटू 0.4 डेल्टा T। कोई बैक पेयरिंग नहीं हुई है, वीक फील्ड लिगेंड में कभी भी P नहीं आएगा, तो ये CFSE वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना इसके लिए ये डायग्राम मत बनाना, क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन DSP2 है। हाइब्रिडेशन अगर DSP2 होती है तो ये वाला डायग्राम वैलिड नहीं है, ये सिर्फ टेट्राहेड्रल के लिए वैलिड, ये सिर्फ टेट्राहेड्रल के लिए वैलिड है। इसमें तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर किया, आंसर आया DSP2 यहां तक, और मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 0। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है IIT में, कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन ऐसे आया, ऐसे करके आएगा क्वेश्चन इसका। जैसे NiCl2 में KCl डाला एक बार, तो जो प्रोडक्ट मिला उसकी डिटेल डिस्कस करो। NiCl2 में एक बार KCN डाला तो प्रोडक्ट मिल, उसकी डिटेल डिस्कस करो। इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, NiCl4 2 नेगेटिव, ये सिखाया हुआ है मैंने सबको, कम्प्लेक्सेस बनाना सबको सिखाया हुआ है। इसमें NiCN4 2 नेगेटिव आएगा, कम्प्लेक्सेस बनाना सबको सिखाया हुआ है। अब ये वही कंपाउंड आ गए ना दोनों, ये थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से पूछा था बस। इसमें DSP2 आएगा और इसमें sp3 आ जाएगा। तो तुम अभी ना यहीं तक करोगे, नेक्स्ट टाइम मैं आगे लूंगा तो अच्छे एग्जांपल दूंगा इसके अंदर, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं अब इनके कंसेप्ट भी दूं कि ऊपर 3 क्यों गए, नीचे 2 क्यों आए, या ऊपर 2 क्यों गए, नीचे 3 क्यों आए, ऐसे डिटेल में लूंगा। तो यहाँ तक पढ़ लेना जरूर, सही ना, यहाँ तक पढ़ लेना जरूर, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे अब। और टेस्ट का प्रिपेयर करते रहना, जो मैंने टेस्ट बोला हुआ तुम्हें संडे को, GOC और आइसोमेरेज का।